नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष भारतीय संविधान के बारे में क्या-क्या विशेषताएं, क्या-क्या उसका प्रचलन रहा है, उसके मध्य में आपके समक्ष जानकारी प्रदान करूंगा। भारतीय संविधान हमारे लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नया स्वरूप पैदा करता है। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बी आर अंबेडकर को और उनकी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और उनके साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान को बनाने में एक नया स्वरूप और एक नया दृष्टिकोण पूरे हिंदुस्तान को दिया। और इसके बाद जो जो चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की गई संविधान के अंदर, वो क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वो है, इसमें जो शब्द जोड़े गए वो सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंडिया जैसे शब्दों का इसमें स्वरूप दिया गया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर निकल के आई, वो आई धर्म निरपेक्ष राज्य और धर्म निरपेक्ष कंट्री। इसका अभिप्राय यह है कि भी इस कंट्री के अंदर हर तरह के लोग रह सकते हैं, किसी समाज, किसी धर्म, किसी तरह के भी लोग यहाँ पर रह सकते हैं। धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगी। और इसके बाद जो इस संविधान को बनाने के लिए बी आर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और ये रोल इसलिए रहा कि आज़ादी से पहले हमारा देश विभिन्न विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था और उन रियासतों को एक धागे में पिरोने के लिए भारतीय संविधान का बनना और भारतीय संविधान को लागू करना एक एक बहुत बड़ा उद्देश्य और एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण रहा था उस समय। और इसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल, और इनके साथ और भी टीम थी जिनके द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक नया स्वरूप और एक नया दृष्टिकोण सामने आया। और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में ये लागू हुआ। और जैसा कि आपको विदित है, और आज के दिन ही नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। और इसके तहत ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है संविधान के अंदर। और संविधान को पारित करने में और उसको लाने में भी एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण रहा है। और इसमें लगभग ये जो संविधान बना है, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान रहा है। और इसके बाद इसमें विभिन्न देशों से कुछ कुछ चीज़ें लेके इसे गठित किया गया है। और उसके बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान के पिता के रूप में भी जाना गया है। और भारतीय संविधान को कुछ बाहर के देशों ने भी अडॉप्ट किया। और इसके साथ इसे भारतीय संविधान में सबसे पहले संविधानों में से एक रूप भी जाना जाता है, क्योंकि 70 वर्षों में 103 संशोधन हुए इसमें अभी तक। और मूल रूप से 395 लेख, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 448 लेख, 25 भाग और 12 अनुसूची
अनुसूचियां हैं और ये एक स्वरूप रहा है संविधान का। और और जैसा कि आपको विदित है कि संविधान वो चीज है, वो दृष्टिकोण है जो हर व्यक्ति को एक समानता, एकता, अखंडता और धर्म निरपेक्ष राज्य और धर्म निरपेक्ष कंट्री की स्थापना भी संविधान करता है। और साथ में संविधान हर व्यक्ति को एक नया रास्ता, एक नया दृष्टिकोण भी देता है। संविधान के अंदर लोगों को एक बैरियर या आप कह सकते हैं कि कुछ नया दृष्टिकोण और स्वरूप भी हो सकता है। और संविधान को पारित होने के बाद पूरे देश में 1950 के बाद पूरे देश में नया हर्षोल्लास रहा और लोगों के द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों, ऑफिस, दफ्तर, गवर्नमेंट दफ्तरों में संविधान को एक नया दृष्टिकोण और एक नया स्वरूप दिया गया। और उसके बाद संविधान को देखते हुए भारत में एक नया दृष्टिकोण सामने आया। संविधान को लेकर लोगों को एक जीने की एक नई राह मिली। और ये जो संविधान है ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर या आप कह सकते हैं लोगों के लिए डेमोक्रेटिक राइट का एक नया तजुर्बा भी है। और इसके उपरांत जो इसमें मूलभूत बातें जो सामने आई वो आई कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या रही है और ये लोकतांत्रिक सरकार की गठन करता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और एक एकल राष्ट्रीयता है। और उसके बाद भारतीय संविधान लचीला और गैर लचीला है। राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था को भी रोका जा सकता है। इस तरह का हमारे संविधान के अंदर स्वरूप दिया गया है और हमारे संविधान को और कंट्रियों ने भी अडॉप्ट किया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।